कुर्मी समाज के आंदोलन का धनबाद में व्यापक असर देखने को मिला। यहां पर रेलवे स्टेशन पर कुर्मी समाज के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग को जाम कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोग कहना कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अपना हक अधिकार का मांग को लेकर आए हैं। जो 75 साल से हमारा समाज जो अपना हक अधिकार था उससे वंचित था, वही मांग को लेकर हम लोग इस ट्रैक पे मजबूरन बार बार हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारा जो कुर्मी है 75 साल से ठगा जा रहा है। बराबर बार बार वो लोग ठगने का काम करते हैं। पिछले बार भी गाँव में रेल टिका हुआ था, फिर से पुनः हम लोग को आज पटन खंडा में बैठना पड़ा है। तो सरकार जो निंद्रा में सोई है और हमारा मांग जो 75 साल से वो लोग कोई भी छू नहीं रख रहा, उसी का मांग को लेकर हम लोग आज ट्रैक में। कुर्मी समाज के आंदोलन का गोमो जंक्शन पर भी असर देखने को मिल रहा है। यहाँ सुबह से ही आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर डटे हुए। कुर्मी समाज के आंदोलन का रेल परेशान पर भी व्यापक असर देखने को मिला, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई आंदोलनकारियों को रेल पुलिस ने हिरासत में लिया। इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस के लोग सभी लोग हम लोग साथ मिल करके जो ये रेल रोको आंदोलन है उसमें हमारी प्रतिनियुक्ति की गई है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विधि व्यवस्था यहाँ संभाले। अभी तक सर क्या किसी को डिटेन किया गया है, कोई नेता वगैरह को ऐसे आंसू? नहीं, अभी तक ऐसा कोई हमारे यहाँ प्रोटेस्ट अभी तक हुआ नहीं है, ना किसी को डिटेन किया है। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और जाने समझने की कोशिश करते हैं। दिलीप, जिस तरह से एक पहर समाप्त हो गया है, 12 बज गया है, क्या आंदोलन की धार कम होती नजर आ रही है? क्या लोगों को हिरासत में, क्योंकि जो नेता नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, उनको हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा अलग अलग स्टेशनों पर, तो क्या सूरत हाल बदल रहा है या अभी भी डटे हुए आंदोलनकारी? देखिए, आंदोलनकारी अभी भी डटे हुए हैं। कुछ आंदोलनकारी नेता को हिरासत में लिया गया है और ये विधि व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर के भी जो आरपीएफ है या फिर रेलवे की जो अपनी सुरक्षा एजेंसी है उसके साथ साथ जिला पुलिस के बल भी तैनात है। लेकिन स्थितियां काफ़ी भयावह हो गई है। इस वक्त देखिए हम धनबाद स्टेशन में है, धनबाद जंक्शन। आप देखिए तस्वीर को देखिए, आप पूरा स्टेशन वीरान पड़ा हुआ है। सुबह से हमेशा गहमा गहमी रहती है और इस स्टेशन में हमेशा यात्रियों की भीड़ रहती। कई ट्रेनें यहाँ से दूसरे राज्य के लिए, दूसरे शहर के लिए यहाँ से आवागमन लगातार जारी रहता है। लेकिन जिस तरह से हावड़ा से जो ट्रेन इधर गुजरती है वो प्रधान खंड तक उधर रुकी हुई है, या फिर जो बिहार से चल करके जो धनबाद की ट्रेन आती है, आप गोमो स्टेशन से पहले, पारसनाथ से पहले कई जगह पे रुकी हुई है। तो ये आंदोलन का जो रुख दिख रहा है, जो लोग इसके समर्थन में आज रेल रोको अभियान चला रहे हैं, कुर्मी समाज के लोग जिनकी जो मांग है आदिवासी सूची में, अनुसूची में उनको शामिल किया जाए, तो ये आंदोलन पिछले कई दिनों से उनकी तैयारी चल रही थी और इसको लेकर के रेलवे या फिर जिला प्रशासन या राज्य सरकार को भी उन्होंने जो आवेदन है वो दे रखा था। लेकिन तैयारियों की बात की जाए, जिस तरह से जिला प्रशासन ने ये कहा था कि जो भी स्टेशन है या फिर रेलवे आसपास के जो परिसर है वहाँ पे धारा 144 लगा दिया गया है, वहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मजमा नहीं लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर धनबाद स्टेशन में वैसी स्थितियाँ नहीं दिख रही, लेकिन धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत जो स्टेशन पड़ते, चाहे आप प्रधान खंता की बात कर ले, गोमो जंक्शन की बात कर ले, पारसनाथ की बात कर ले, चौधरी बांध की बात कर ले, कई ऐसे स्टेशन है जहाँ पे जो बंद समर्थक हैं वो रेलवे ट्रैक पे डटे हुए हैं। उन्हें हटाना जिला प्रशासन के साथ साथ जो रेलवे पुलिस या फिर रेलवे सुरक्षा बल है उनके लिए काफ़ी चुनौती बन रहा है और यही वजह है कि ट्रेनों का परिचालन पूरे तरीके से ठप है। धनबाद स्टेशन के बाहर भी परिसर में कई लोग सुबह से इस इंतजार में कि शायद आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक से हटेंगे, रेलवे का परिचालन होगा और वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरें अभी जो दिख रही है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी दिलीप, जो इससे पहले आपसे बात हो रही थी उसका आपने जिक्र किया था, उसको थोड़े हम डिटेल्स में जानना समझना चाहेंगे। धनबाद रेल मंडल जो है बहुत महत्वपूर्ण मंडल है और सिर्फ यात्री ट्रेन नहीं, वहाँ बहुत सारी ऐसी मालगाड़ियाँ हैं जो उस रूट से होकर गुजरती हैं। तो सिर्फ यात्री परेशान है ऐसा नहीं है, राजस्व की भी क्षति होगी अगर सही समय पर माल नहीं पहुँचता है या माल ढुलाई अगर रुक जाती है, ट्रेन को स्थगित कर दिया जाता है, तो तमाम तरह की समस्याएं धनबाद रेल मंडल से देखने को मिल रही हैं। देखिए, बिल्कुल धनबाद रेल मंडल काफ़ी बड़ा रेल मंडल है। देश के
3 राज्यों से इस रेल मंडल का जुड़ा हुआ है, 3 राज्यों में इनके रेल मंडल के विस्तार हैं, कई स्टेशन है। और देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, सवारी में की बात नहीं करेंगे लेकिन माल ढुलाई में ये रेलवे स्टेशन हमेशा जो देश में जो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम हमेशा आता है, लेकिन कभी कभी धनबाद रेल मंडल भी नंबर 1 पे आ जाता है रेवेन्यू में, क्योंकि माल ढुलाई का सबसे बड़ा जरिया है धनबाद रेल मंडल में। चाहे आप कोयले की ट्रांसपोर्टिंग की बात कर ले या फिर अन्य लो ऐश की सामग्री की बात कर ले, तो धनबाद रेल मंडल काफ़ी बड़े मायने में ट्रांसपोर्टिंग करता है। और जो नुकसान दिख रहा है यहाँ पे, देखिए मालगाड़ी सुबह से खड़ी है, खाली गाड़ी भी शायद उनको कहीं लोडिंग के लिए वैगन को भेजना होगा, चाहे कोलेरी क्षेत्र में या फिर जहाँ पे आयरन ओर मिलते हैं उस इलाके में, या फिर जहाँ पे स्टील प्लांट है उस इलाके में भेजते हैं। तो ये गाड़ियाँ लगातार यहाँ पे खड़ी है और देखिए काफ़ी राजस्व का नुकसान होगा। और राजस्व का नुकसान सिर्फ रेलवे का नहीं होगा, जहाँ से माल लोड करना है वहाँ पे परेशानियाँ उत्पन्न होंगी, जहाँ पे अनलोड करना है वहाँ पे परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। और जो वैगन लोड के इंतजार में, आप समझिए कितना बड़ा रेवेन्यू का नुकसान है, रेलवे को भी नुकसान है। और अगर पेनाल्टी के साथ साथ कई अन्य सामग्रियों का भी नुकसान होगा कि अगर सही समय पे लोडिंग नहीं होगा तो इन्हें भाड़ा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि रेल रोको अभियान से सिर्फ यात्रियों को परेशानी नहीं हो रही है, कि रेवेन्यू स्ट्रक्चर जो है रेलवे का उस पर भी काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। और शायद ये कुड़बी समाज के लोग जानते थे कि धनबाद रेल मंडल के इर्द गिर्द अगर वो इस तरह का प्रदर्शन करते हैं और बंद को व्यापक असरदार बनाते हैं, तो शायद रेल मंत्रालय के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी ये बात पहुंचेगी कि इनकी जो मांग है इस पे कैसे विचार किया जा सकता है। लेकिन ये मांग है, विचार करना केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है, रेल मंत्रालय के ऊपर निर्भर है। लेकिन ये मांग ये लगातार करें कि पिछले कई वर्षों से इनकी मांग रही है कि आदिवासी समाज में इन्हें शामिल किया जाए, उन अनुसूची में इन्हें शामिल किया जाए। आखिर इस मांग को लेकर के उनके तरफ से क्या निर्णय आएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से सुबह से लगातार बंद समर्थक रेलवे ट्रैक पे डटे हुए हैं, इसका खामियाजा आम लोगों के साथ साथ रेलवे प्रबंधक को भी उठाना पड़ रहा है। जी ज़ाहिर तौर पर दिलीप, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आंदोलनकारी हैं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात अगर रख रहे हैं तो वो सही है, लेकिन उनके आंदोलन की वजह से अगर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उस लिहाज से भी उन्हें सोचने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया दिलीप आपका, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।